हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूं आपका गर्व सिंह और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप में अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं जिसमें नॉन टेक आती है और केमिस्ट्री भी एक उसका एक पार्ट है, तो ये आपके लिए उस एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ वो मैं कौन सा लेके आया हूँ, एलिमेंट्स लेके आया हूँ। ठीक है, हम टोटल एलिमेंट्स कितने पढ़ने हैं, हमें टोटल एलिमेंट्स पढ़ने हैं 118, जैसा कि कॉपी पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल आती है। जैसा कि अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। हमारे पास एक टेबल है जिसकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 1, 3, 11 ये सब क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है। इनकी भी एक ट्रिक है, वो भी मैंने इधर लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक जो हमारे पास ये टेबल है उसको देखते हैं। क्या है, हलीना कहे रूबी सजी फिरे। एस से हलीना, एस से क्या है हलीना, एल से लिथियम से क्या हो जाएगा हली, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, आर से रूबिडियम और सी एस से सीजियम और एफ आर से फ्रेंटियम। ठीक है, तो इसकी टेबल याद करने की टेबल क्या है, हली ना कहे रूबी सजी फिरे, हली ना कहे रूबी सजी फिरे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी टेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। हली ना कहे, HLINA कहे, के से कहे रूबी सजी फिरे। क्या है, हलीना कहे रूबी सजी फिरे। हाइड्रोजन एटम सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे यही आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। उसके बाद मैंने 2 जोड़ा था, क्या आ गया लिथियम। लिथियम के बाद मैंने 8 जोड़ा तो सोडियम, सोडियम में और 8 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम में हमने 18 जोड़ा तो रूबिडियम, रूबिडियम में 18 जोड़ा तो सीजियम और सीजियम में 32 जोड़ा तो फ्रांसियम या फ्रांटियम। ठीक, तो क्या हो जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो आपको हाइड्रोजन का तो याद रहेगा पहले नंबर पे। अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए एटॉमिक नंबर तो आप इजीली बता सकते हैं। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है अपना लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्या है अपना लाइटेस्ट एलिमेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फ्यूल एलिमेंट भी कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और ये किस में काम आता है, ये काम आता है न्यूक्लियर फिजन में। किधर पर, सन पर जो न्यूक्लियर फिजन होती है उस प्रोसेस में ये काम आता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रोग एलिमेंट भी क्या है, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोग एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो आप क्या टिक करोगे, हाइड्रोजन टिक करोगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है एन क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। तो मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये चीज़ हो गई हमारी सिंपल किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं किसकी, लिथियम की। तो लिथियम क्या है, लाइटेस्ट मेटल है। क्या है, लाइटेस्ट मेटल। और ये क्या है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो उसको किसके अंदर रखा गया, एलिमेंट के अंदर। यही हम लिथियम की बात करें तो ये क्या है अपना एक मेटल है, और ये क्या है सबसे लाइटेस्ट मेटल है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं किसकी, सोडियम की। सोडियम, सोडियम का एक्चुअल नेम क्या है, तो सोडियम का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, ने नेटेरियम, जो कि Na से इसी का सिंबल पड़ा है। ठीक है, क्या है नेटेरियम। ठीक है, और सोडियम से क्या बनता है, तो सोडियम से बनता है हमारा कास्टिक सोडा। यही पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। और इसका एक्चुअल में जो नेम होता है केमिकली वो क्या होता है, कैलियम। क्या होता है, कैलियम। तो आप देख पा रहे हैं, और पोटेशियम से क्या बनता है अपना कास्टिक पोटास। कास्टिक वर्ड जहाँ भी यूज आ जाए तो उससे आपका क्या मतलब होता है, आपका जो हैंड है, आपको जो हैंड है उसके कटने के ऊपर बात कर रहा है। हैंड सॉरी अच्छे से नहीं बना, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम ये भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रूबिडियम की। ठीक है, रूबिडियम किस में काम आता है हमारा, एटॉमिक वॉच में काम आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो रूबिडियम होता है वो किस में काम आता है, परमाणु घड़ी के अंदर काम आता है। यहीं सीजियम की बात करें तो ये भी किसके अंदर आता है, एटॉमिक वॉच के अंदर आता है। अब सर अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये भी एटॉमिक वॉच में आ रहा है और ये भी एटॉमिक वॉच में आ रहा है। अगर दोनों ऑप्शंस में मिलते हैं तो आप किसको टिक करोगे, तो आप किसके पास जाओगे, सीजियम को प्रेफर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, कौन किसके क्या काम आता है मैंने ये भी बता दी। लास्ट बात करते हैं फ्रेंटियम। तो फ्रेंटियम क्या होता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या मेटल बोल लो, जो मतलब किसी भी टेबल का सबसे नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा या जो जिसमें जो एलिमेंट रहेगा वो मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा आपको, रेडियो एक्टिव ही मिलेगा। ठीक है, और वो काफ़ी हैवी भी होता है। ठीक है, तो ये थी पहली हमारे पास एक लाइन जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं जो ऊपर एलिमेंट थे।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, मतलब एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, क्या होती है, एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यही उसके बाद बात करते हैं कास्टिक की। मैंने कास्टिक का मतलब बताया था, हाथ को काट देने वाला। मतलब वो क्या होता है, हाथ अगर आप उसको हाथ भी यूज़ करोगे या हाथ नेक्ड हैंड से उसको यूज़ करोगे तो आपको क्या करेगा, हाथ को काट देगा। सीजीएम क्या है, हथेली पर पिघल जाता है, मतलब इसका क्या है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप इसको अपनी हथेली पर लोगे तो ये क्या है, पिघल जाएगा। एच क्या है, अपना नॉन मेटल है, इसलिए ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, यही बात करते हैं एल उसके नीचे वाले की। लीना में एच हटा दो, लीना कहे रूबी सजे, ये क्या है, एल्कली मेटल है। ठीक है, ये क्या है, एल्कली मेटल, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, सारे तीनों सॉफ्ट मेटल हैं। इनको आप नाइफ की मदद से काट भी सकते हैं। और ये मॉइस्चर में, मतलब अगर आप इनको ऊपर में रखते हो तो ये क्या करते हैं, फायर, ये क्या करते हैं, फायर कर लेते हैं। तो ये मैंने आग बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, सॉफ्ट मेटल है, नाइफ से कट जाते हैं और मॉइस्चर के संग कैच फायर कर लेते हैं, मतलब फायर ले लेते हैं। तो इनको किस में रखा जाता है, लिनाक। मैंने क्या बोला, लेनाक, कैसे, केरोसिन। तो इनको किस में रखा जाएगा, इनको केरोसिन में रखा जाएगा। इनको डायरेक्टली ओपन टू एटमोसफेयर आप नहीं रख सकते। चलिए और आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बताई दिया। अब दूसरी हम रो पे बात करते हैं, क्या है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। ठीक है, क्या है, मैं एक बार ऐसे करके बता देता हूँ, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। क्या है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फिर बेरिलियम की। बेरिलियम क्या है, कलर्ड स्टोन है। क्या है, कलर्ड स्टोन है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। यही बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो हरी हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मतलब पत्तियों के अंदर भी क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, यही बात करते हैं MgOH, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड MgOH का होल ट्वाइस। इसी को क्या क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ आपको क्या सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या टिक करोगे, MgOH का होल ट्वाइस क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। यही बात करते हैं हम किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम सबको पता है, हमारी बोन्स वगैरह में के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका मदद होता है। मतलब इसको बोन की स्ट्रॉन्ग में कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम से क्या बनता है, हमारा क्विकलैम बनता है। क्या बनता है, क्विकलैम बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कैसे याद रखोगे, क्यू में O का है तो, और लास्ट में भी उसमें भी सिंपल क्या होगा, O होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है, क्विक लाइम। उसके यही बात करते हैं स्लेट लाइम। क्या है, स्लेट लाइम। तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, स्लेट लाइम। यही सिंपल लाइम की बात करें, जो कि किस में हमारा यूज होता है, चूना जिसको बोलते हैं, मार्बल में यूज होता है। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये आपको याद होने चाहिए। इनका आपसे डायरेक्टली केमिकल नेम या केमिकल सिंबल जो है आपको पास, जो मैंने अभी बोले वो पूछ लेता है, कंपाउंड पूछ लेता है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम किस में मदद करता है, हमारा कैल्शियम जो मदद करता है वो किस में करता है, क्लॉट बनाने में काम करता है। किस में मदद करता है, खून का थक्का बनाने में काम करता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके हैंड किसी चीज़ से कट गया, तो उसके ऊपर ब्लड निकलना शुरू होगा, तो उस ब्लड को रोकने के ऊपर जो खुंड पड़ता है या जिसको हम क्लॉट बोलते हैं इंग्लिश में, वो किसकी मदद से होता है, कैल्शियम की मदद से होता है। और भी एक दो हैं जिनकी मदद से होता है, वो हम अगले पेज पे कवर करेंगे। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, इसके अंदर क्या होती है, न्यूरल एक्टिविटी, ये सब चीज़ कवर करता है। कौन, कैल्शियम। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल एक्टिविटी जो होती है उनको कंट्रोल करने में, उनमें उनको काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया। उसकी चलिए बात करते हैं किसकी, स्ट्रोंटियम की। स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है, तो ये क्या आता है, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है किधर, इधर, स्ट्रोंटियम और बेरियम किसके ऊपर काम आते हैं, फायर क्रैक्स बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, आपसे ही ज़्यादा पूछा जाएगा। और लास्ट वाला रेडियम। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, बीटा क्या है, नेगेटिव। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा होता है, बीटा। और हाई फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, गामा की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट थी, मैंने ये चीज़ बता दी। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने समझाया मैग्नीशिया के ऊपर, उसी को और थोड़ा डिस्कस करते हैं।
MgOH का होल ट्वाइस, सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। MgOH का होल ट्वाइस क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। यहीं इसके बात करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एंटा एसिड भी बोलते हैं। जैसे कि हम अगर हम खाना बहुत ज़्यादा खा लें तो हमारे ऊपर एसिडिटी बन जाती है, उसमें भी इसी का रोल होता है। ठीक है, यही बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो देखिए इनका फॉर्मूला जो होता है, याद करने का मतलब फॉर्मूला जो कंपाउंड जो लिखा हुआ है, ये नेम जो है इसका सिंबल जो है, ठीक है, NaHCO3। याद करने का तरीका क्या है? बेकिंग, बेकिंग में क्या है? Ba, क्या है? Ba। तो ऐसे ही याद करने का क्या हो जाएगा? इसमें क्या आएगा? Na, सोडियम आएगा। ठीक है, Ba से क्या हो रहा है? Na आ रहा है। ठीक है, तो NaHCO3 ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद हम बात करते हैं किसकी? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्या है अपना? टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड, इसके नाम में एसिड है पर ये एक्चुअल में क्या है? अपना बेस है। क्या है? बेस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एकमात्र ऐसा एसिड नेम वाला हमारे पास ये है जो एक्चुअल में क्या है? बेस होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने इधर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा भी है कि एसिड विच इज़ नॉट एसिड, मतलब वो एसिड जो कि एक्चुअल में एसिड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्टरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं टमाटो के अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ये क्या है अपना? टमरेंड, ये क्या है? टर्टरिक एसिड ही है, जो कि इसका दूसरा नेम भी यही है। एप्पल के अंदर कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। और ये विनेगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड। अब या बात करते हैं विनेगर को एसिटिक एसिड ट्रिक से अगर याद कर पाए इजीली तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए विनेगर क्या है? वी, और एसिटिक एसिड में क्या है? ए। तो वी का उल्टा लगभग ए होता है। तो ये लिंक करने के लिए सब काफ़ी ईजी रहता है कि वी और ए का क्या है? रिलेशन बन सकता है। तो विनेगर में क्या हो जाता है अपना? एसिटिक एसिड होता है। तो अब आप इससे कभी नहीं भूलेंगे, वी से क्या बन रहा है? वी से क्या बन रहा है? ए। तो बी से विनेगर से एसिटिक एसिड। तो ये चीज़ थी। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था क्लॉट के बारे में, क्लॉट के बारे में थोड़ा समझाया था। जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ कहीं से कट गया तो उधर से ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड को रोकने के ऊपर थक्का सा जम जाता है अपने हाथ के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। उस क्लॉट को बनाने में कौन मदद करता है? तो सबसे पहला कैल्शियम, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स, ये काम करते हैं। विटामिन के काम करता है। और जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्लॉट से रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चन बनने थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये टेबल जो है ये क्या है? 3 स्टार टेबल है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। यहीं चलिए बात करते हैं जिंक की। किसकी बात करते हैं? जिंक की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में रफ कर देता हूँ। जिंक, किसकी बात करते हैं? जिंक की। ठीक है, जिंक क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। क्या है? एक छोटा बच्चा है। क्या है? छोटा बच्चा है। मान लीजिए क्या है? कोई बच्चा है, ये क्या करना? रोना शुरू करने लगा। इस पर क्या है? राइटिंग सही नहीं आ पाती थोड़ी। इसने क्या किया? रोना शुरू किया। तो रोना शुरू किया तो क्या निकले उसके? आंसू। तो आंसू के अंदर क्या होता है? जिंक। पहली चीज़ क्लियर होगी। और उसको चुप कराने के लिए फिर हमने क्या दी? चॉकलेट। तो मतलब चॉकलेट के अंदर भी क्या होता है हमारे पास? जिंक अवेलेबल होता है। ठीक है, चॉकलेट हमने उसको दी, वो कल भी रोया, कल से फिर हमने उसको चॉकलेट दी, फिर परसों रोया, उसके आंसू निकले। आंसू निकले मतलब उसके जिंक निकला बाहर। जिंक निकलने को हमको रोकना था, उसके आंसू को रोकना था, तो हमने उसको चॉकलेट दी। ऐसे करते करते उसकी हो गई डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के सही करने के लिए हमने क्या दिया? इंसुलिन। इंसुलिन में भी क्या होता है? जिंक होता है। और ये किसके, कौन सी सॉइल के ट्रीटमेंट में काम आता है? तो एसिडिक सॉइल के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, यही बात करते हैं किसकी? मिल्क की। तो मिल्क जब भी आ जाए तो आपको एक वर्ड याद रखना है, लैक्टोज। ठीक है, तो मिल्क के अंदर कुछ भी आ जाए हमेशा लैक्टोज याद रखना है। कौन सा? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम हमारी हड्डी के लिए मजबूत होता है, इसलिए बोलते हैं कि दूध हमें ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला कि अभी क्या याद रखना है? लैक्टोज याद रखना है। इसके अंदर जो शुगर होती है वो क्या होती है? लैक्टोज शुगर होती है। इसके अंदर जो एसिड होता है वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दूध दही इस सब के अंदर जो भी कुछ आएगा तो आपको लैक्टिक ही टिक करना है आंख बंद करके। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसियन प्रोटीन होता है, जिसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, और एक कोलाइड इमल्सन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रस्टिंग की, मतलब जंग लगना। ठीक है, जंग देखिए हमारे पास हमने हर चीज़ में देखा होगा, आयरन में जंग लगती हुई सबने देखी होगी, बिल्कुल कॉमन बात है। ठीक है, चांदी को मतलब सिल्वर को आपने काले पड़ते हुए देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आज ही अपनी या अपने पेरेंट्स की सिल्वर की अंगूठी देखें, वो काली हो रही होगी कहीं ना कहीं से। ये बात करते हैं कॉपर की। तांबे को, तांबे पर हरा रंग की जंग सबने देखी है।
ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती हैं जो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आयरन से। किससे बात करते हैं? आयरन से। आयरन पे जब जंग लगती है तो कौन सा कलर आता है? ब्राउन कलर आता है। कौन सा कलर आता है? ब्राउन कलर आता है। किसकी मदद से आता है? जब एयर या मॉइस्चर, या तो ये नमी या एयर के अंदर जो नमी है या सिंपल एयर से जब ये कांटेक्ट में आ जाता है तो इसके अंदर क्या शुरू हो जाती है? रस्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसका वेट क्या होता है? रस्टिंग होने के बाद इंक्रीज इन वेट होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन में जंग लगना ये कॉमन बात है। किससे होती है? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस से होती है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, पर ये बच्चे नहीं समझ पाते कि जंग लगने के बाद उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आजकल का जो सबसे ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है। कौन सा कलर हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला है Fe2O3.XH2, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे की, सिल्वर पे आते हैं। तो सिल्वर ये क्या है? चांदी की चम्मच। चांदी की चम्मच के ऊपर मैंने क्या बनाया हुआ? एस, मतलब सल्फाइड या सल्फर की प्रेजेंस में सिल्वर में क्या लगती है? जंग लगती है। किसकी प्रेजेंस में लगती है? सल्फर की प्रेजेंस में जंग लगती है। और उसको जंग लगने के बाद क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड बोला जाता है। कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। चांदी कैसी हो गई? काली। कैसी चांदी हो गई? काली। काली चांदी होने लगी किसकी मदद से? सल्फर एस की मदद से, ठीक है। यही बात करते हैं किसकी? कॉपर की। कॉपर की, कॉपर के पानी में हमने तामा, ठीक है। कॉपर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का। जंग लगने के बाद कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। किसकी मदद से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होता है। किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से होता है, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं? कॉपर कार्बोनेट। जो हमारे पास एक्चुअल में जो लास्ट में रिएक्टेंट बनने के बाद प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोल देते हैं? कि कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब बात करते हैं, जंग तो लग गई, ठीक है। अब जंग से बचाना भी तो आना चाहिए ना। क्या क्या हम प्रोसीजर करें कि जंग से वो बच जाए? तो पहला क्या है? जब हम जेड की लेयर चढ़ा दें आयरन के ऊपर। किसके ऊपर? जेड की लेयर चढ़ा दें आयरन के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जेड की जो लेयर होती है उससे हम कोटिंग कर देते हैं उस किसी भी एलिमेंट या पार्टिकल, मतलब किसी भी मेट वो सॉरी किसी भी सीट के ऊपर आयरन की, या किसी भी रॉड आयरन की रॉड के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ हो गई गैल्वेनाइजेशन। यहीं अगर हम किसकी कोटिंग कर दें? एल्यूमिनियम की कोटिंग करें। किसकी कोटिंग करें? एल्यूमिनियम की, तो उसको क्या बोला जाएगा? एनोडाइजेशन। क्या बोला जाएगा? एनोडाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। यही बात करते हैं, क्या हम उसमें कार्बन भी ऐड कर दें? मतलब आयरन की जो रॉड है या निडल है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? कार्बन ऐड कर दिया। देखिए ये लिखा हुआ फॉर्मूला Fe मतलब आयरन, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? कार्बन ऐड कर दिया। मतलब क्या बनाया हमने? एक एलॉय बनाया है। क्या बनाया? एलॉय, जिसको क्या हम बोलते हैं? स्टील होता है। क्या होता है? स्टील होता है। मतलब आयरन प्लस कॉपर स्टील, ठीक। यही बात करते हैं ब्रॉन्ज मेटल के अंदर। तो ब्रॉन्ज के अंदर जो होता है वो अपना होता है कॉपर प्लस 10। क्या होता है? कॉपर प्लस 10। यही ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है, ठीक है। कॉपर प्लस क्या होता है? जिंक होता है। और यहीं ब्रॉन्ज की बात करें कि ब्रॉन्ज मेडल में जो एलॉय होता है, ब्रॉन्ज मेडल का एलॉय वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस 10। क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस 10। 10 का फॉर्मूला ऐसे होता है। अभी हम थोड़ी देर में या अगली क्लास में जब भी आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यही बात करते हैं कुछ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का जो हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसलिए न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? 0। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 1H1। क्या है? 1H1, ठीक है। ये क्या है? इसका पैर है। ये क्या है? इसका मान लीजिए सर है, ठीक है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो पैर जो सर के ऊपर जो नंबर है उसको क्या माइनस करेंगे? उसमें से पैर वाले नंबर माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं? हाइड्रोजन में 0 होते हैं। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा आइसोटोप होता है, कौन से आइसोटोप नहीं होते, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, जिससे आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स। टोप्स में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, ठीक है। आइसो TOP, टॉप। टॉप मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। पर हमें कहाँ आना है? सबसे नीचे। कहाँ आना है? सबसे नीचे, पैरों में आना है। टॉप से ही, टॉप मतलब ऊपर, हमें पर उसके उल्टा काम करना है। किधर आना है? पैरों में। तो देखिए आइसोटोप वो नंबर होते हैं, आइसो मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सब क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। सब सारे सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए सेम होंगे क्या?
आइसोटोप, टोप मतलब पैरों की संख्या सबों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ये देखिए सबों के पैर की संख्या सब सेम है, मतलब 1H1, 1H2, 1H3, पर जो सर पे हैं वो सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें न्यूटन क्या होगा, सर माइनस पैर 0, सर माइनस पैर 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब और देखते हैं थोड़ा। जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं कि इसको क्या बोला जाता है, 1H1 से क्या मिलकर बनता है, वाटर मिलकर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। यही 1H2 को बोलते हैं क्या, हैवी वाटर। ठीक है, और 1H3 क्या हो जाता है अपना, रेडियो एक्टिव हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। ये चीज़ रह गई, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ कि 1H1 1H2 प्लस 1H2 क्या मतलब हैवी वाटर प्लस हैवी वाटर क्या बनाता है, 2H3 प्लस 0N1। जो जीरो है वो इसके पैर में है, थोड़ा राइटिंग मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में वो थोड़ी एरर हो गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 1H2 प्लस 1H2 मतलब हैवी वाटर प्लस हैवी वाटर क्या बनाता है, 2He3, क्या बनाता है, 2He3, H3 नहीं He3 प्लस 0N1। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो किस पे देखा जाता है अपना, सन पर देखा जाता है। किस पर देखा जाता है, सन पर देखा जाता है। एक सेकेंड, किस पे देखा जाता है अपना, जो अपना सन होता है इसके ऊपर देखा जाता है। ये क्या है, अपना सन है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो किस पे देखा जाता है, सन पर देखा जाता है। और इसी को क्या हिंदी में बोलते हैं हम, नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। चलिए और आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक दूसरी वो है, तीसरी लाइन है, सॉरी, पहली हमने पढ़ी थी क्या, हलीना कहे रूबी सजी फिरे, उसके बाद क्या थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, दूसरी थी। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरी, क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या है, बैगन, मैं एक बार अंडरलाइन करता हुआ चलता हूँ जिससे आपको याद रहे, बी से बैगन, ए से आलू, जी से गाजर, जी ए से, आई एन से क्या है, इन, और टी एल से क्या है, थैला। तो क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। हमें टोटल 118 एलिमेंट पढ़ने हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या है, बी, बी से क्या हो जाएगा अपना, बोरोन हो जाएगा, मतलब बोरेक्स। बोरेक्स क्या है, टीयरिंग एजेंट है। क्या है, टीयरिंग एजेंट है, बन गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बोरोन क्या है, टीयरिंग एजेंट है, मतलब 247 N2B4O7। क्या है, 247 N2B4O7। क्या है, N2B4O7। तो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के ऊपर क्या है, जो अपना रिएक्टर होता है उसमें किसकी तरह काम करता है, कंट्रोल करने की तरह काम करता है किसी भी रिएक्टर को। रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोलर होता है वही क्या होता है, अपना बोरोन होता है। तो बोरोन से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, यही चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं किसकी, आलू की। आलू मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, थर्ड मोस्ट फाउंड मेटल है अर्थ पर। सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर पाने वाला कौन सा एलिमेंट है, वो है अपना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है। क्या है, एम्फोटेरिक है, मतलब डुअल नेचर है, वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। मतलब एसिड भी रिप्रेजेंट करता है, एसिड की प्रॉपर्टी भी है और बेस वाली प्रॉपर्टी भी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट भी बोलते हैं। जब एल्यूमिनियम की लेयर होती है तो उसमें ऑक्साइड बॉक्साइट ही बोला जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि बॉक्साइट किसकी वजह से होता है, तो आप किसको टिक करेंगे, एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। ठीक है, ये हो गई एल्यूमिनियम से रिलेटेड बात। चलिए बात करते हैं गैलियम की। गैलियम, गैलियम क्या है, मेल्टिंग ऑन पाम, किस पे हो जाता है, पाम पर मेल्ट होना शुरू कर देता है, मतलब हथेली पे ये पिघल जाता है। अभी हमने उससे पहले, सबसे पहले एक जो था, हमने एक लाइन पढ़ी थी, हली न कहे रूबी सजी फिरे, सजी से मतलब सीजियम। सीजियम भी क्या है, हाथ पे पिघलता है। तो हमारे पास अब तक हमने हाथ पर पिघलने वाले कितने पढ़ लिए, दो पढ़ लिए। कौन से, एक तो अपना हो गया सीजियम सबसे पहले जो पढ़ा था, और दूसरा क्या हो गया अपना गैलीनियम। ठीक है, और याद रहे गैलीनियम से जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हाथ पर पिघलने वाला क्वेश्चन कौन कौन लेके जाता है, सीजियम टिक करना है आपको। ठीक है, अगर सीजियम नहीं होता तो गैलियम पे आना है। यहीं अगर बात करें कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी, किसकी जगह पे, मरकरी की जगह पे
सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस में अगर मरकरी आप उस जगह यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, गैलीनियम भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैंने लाइन अलग से लिखी हुई है क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन मिला हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे की, इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम इन थैला, मतलब ये दोनों क्या हैं अपने, क्या है, सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये चीज़ हो गई अपने इनसे रिलेटेड, ठीक है। चलिए और बात करते हैं थोड़ी। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो अपने मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल, वो अपने क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। यहीं अगर जो गैस होती हैं, क्या होती हैं, गैस, वो क्या होती हैं अपनी एसिडिक होती हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे, मेटल क्या होते हैं बेसिक, और वो क्या होती है, गैस क्या होती है एसिडिक, ठीक है, या एसिड। सबसे पहले बात करते हैं Fe आयरन, Cu कॉपर, Zn जिंक, Al एल्यूमिनियम, क्या है अपने मेटल है। मेटल क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ऐसे क्या है, माँ गरम चीटा मतलब गरम चिमटा, मतलब हमारे ऊपर क्या माँ क्या लगा रही है, बेस लगा रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद करते हैं मेटल ऑक्साइड। तो ये भी सब क्या रहेंगे अपने, बेस रहेंगे, क्या रहेंगे, बेस रहेंगे, ठीक है। यही बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक मतलब ये डुअल नेचर शो करता है। सिर्फ एल्यूमिनियम ही एकमात्र ऐसा है जो एसिड भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है। यही बात करते हैं गैस की। ये क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या है, गैस है। क्या है, गैस। वो क्या होती हैं अपनी एसिड होती हैं, एसिडिक होती हैं। और ये हमारी अगर आइज में गिर जाएँ तो क्या होती हैं, जलन सा करने लगती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं CO2, NO2, SO2, ये क्या है, सारी गैस हैं। तो ये क्या हो जाएंगी अपनी, सब क्या है, गैस है। तो ये क्या हो जाएंगे अपनी एसिडिक गैस हो जाएंगे। जो भी गैस होती हैं सारी क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, ठीक है। यही बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। वो क्या है, CO क्या है, न्यूट्रल गैस है। मतलब अगर इसको अगर अपने इनहेल के टाइम, सांस लेने के टाइम अगर आप इसको लोगे तो आपको फील नहीं आएगा कि आप CO ले रहे हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेस्ट या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आपको पता पड़े कि हम जैसे परफ्यूम में सूंघते हैं स्मेल आती है, इसके अंदर ऐसी कोई स्मेल नहीं होती। और ये क्या होती है, स्लीपिंग डेथ होती है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, इसको हम पॉइजनस गैस से भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए मैंने एक रूम में ठंड के टाइम में आग लगाई, कोयला जलाया और रूम बंद करके सो गया, तो जो कोयले से जो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन को धीरे धीरे क्या करेगी, ख़त्म करती हुई जाएगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, CO का। और CO हम सोते सोते हम CO लेना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, न्यूट्रल है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप ये ले रहे हो। और फिर धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। गलत मत लेना, पर ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। यही बात करते हैं किसकी, फ्यूल की। फ्यूल के अंदर से क्या निकलता है, CNS निकलता है। क्या निकलता है, CNS, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये क्या होते हैं, एसिड ट्रेन में भी मदद करते हैं। जब ये वाटर के संग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को मज़ा आया होगा। आज की क्लास को करते हैं इधर ही ब्रेक। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास रोज़ रेगुलर रहेंगी केमिस्ट्री की। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आपके लिए वेलकम है। और रही बात आपको इसकी PDF की, तो इसकी PDF आपको मिलेगी किस पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको इसका एक ग्रुप सर्च करना पड़ेगा, T&NT केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। किसके नाम से, केमिस्ट्री के नाम से। तो आज की क्लास को फिर यहीं ब्रेक करते हैं। उम्मीद है मज़ा आया होगा। थैंक यू।